सो मित्रों, वेलकम बैक टू आरपीएम ब्लॉग्स। तो जैसे कि ये छठ पूजा का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि आप ये देखोगे तो आपको थोड़ा अच्छा ही लगेगा शायद, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो बताना कैसा लगा, क्योंकि ये स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि मेरी दादी हर साल बोलती है छठ पूजा लास्ट करेगी लास्ट करेगी। उनका एज 75 प्लस हो रहा है, फिर भी वो बोलती है लास्ट करेगी, करती नहीं है। तो इस बार बोलिए लास्ट करेंगे, देखते हैं करती है क्या नहीं करती है। तो रोहित मुझे रिसीव करने आया था और हम लोग डिसाइड करते करते जा रहे थे कि कैसे क्या करना है। उसने क्या काम कंप्लीट कर लिया और क्या काम बचा हुआ है, तो देख तो जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या काम किया है और क्या नहीं। तो जैसे मैं घर पहुंचता हूं, देखता हूं वो शाम को हो जाता है। तो इस तरीके से डेकोरेशन वो किया हुआ था, उसने कुछ काम छोड़ दिया था, जैसे कि पेंटिंग का और झाड़ सफाई का, मतलब जिस रूम में हम लोग करेंगे। जैसे कि ये रूम हम लोगों का छठ पूजा होता है, तो इस रूम में रह गया था। तो ये लोग हम रात को कंप्लीट कर देते हैं हर चीज़, क्योंकि अगले दिन हम लोगों का कद्दू भात है, और कद्दू भात के दिन हम लोग आम का लकड़ी खरना के लिए पहले ही काट के सुखा दे रहे थे। कुछ ही देर बाद मेरी वाइफ आ जाती है अपने जीजा के साथ, और उसके बाद मेरी दादी की खुशी, आए हाय, ये खुशी तो मुझे देख के भी नहीं होता जितना इसको देख के होता है। पता नहीं इससे मैं जलूँ या खुश हूँ। तो थोड़ी देर बाद वो अपना हर चीज़ फ्रेश व्रेश होकर कद्दू भात बनाना शुरू कर देती है, आते साथ ही काम चालू होता है। फिर हम लोग उनका हो जाता है रात। रात को हम लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए, जैसे सूप हुआ, गेहूँ हुआ, खरना के लिए अगले दिन खरना है। तो सूप, गेहूँ और बाद बाकी सारे सामान छठ पूजा में जो जो लगते हैं वो सब लेने के लिए लेते लेते एंजॉय कर रहे थे ये व्यू हम लोग। और उसके बाद जो होता है हम लोग घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते पहुंचते फिर सारे काम ख़त्म करके सब दादी और सब कोई लग जाता है गेहूँ चुनने में। दादी गेहूँ चुन रही थी, मेरी वाइफ जो है वो भी गेहूँ चुन रही थी। और इस बार मतलब घर का माहौल कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि ये मेरा शादी के बाद फर्स्ट छठ था, और अच्छा फीलिंग भी आ रहा था और अच्छा लग भी रहा था। अगले दिन मैं कुछ ब्लॉग बना नहीं पाया, तो ये खरने का दिन का है। अगले दिन मैं थोड़ा बिजी था, सुबह उठ के गेहूँ पिसाने जाना, उसके बाद लाना, तो इसी सब में बिजी था, तो हो नहीं पाया। तो दादी अभी खरना के लिए चूल्हा बना रही है, और थोड़ा शॉट लेने का ट्राई कर रहा था, लेकिन इंस्टा 360 में क्या लूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर दादी अपना चूल्हा कंप्लीट कर लेती है, और चूल्हा बनाने के बाद वो नीपा पोती करती है जो खाने के लिए। दादी का एज है बोल के वो कुछ भारी सामान उठा नहीं पाती है, इसीलिए दी आ जाती है हेल्प करने के लिए। और चूल्हा जल जाता है और हम लोग चल जाते हैं घाट देखने के लिए कि इस बार क्या डेकोरेशन किया गया था। तो निकल जाते हैं तीनों भाई घूमने के लिए, हम, छोटू, रोहित मिल के, और क्या डेकोरेशन क्या कैसे किया है। आई होप अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और उसके बाद घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद दादी अर्घासन का तैयारी कर लेती है। हम लोगों का जो खरना का पूजा है, खीर मिलता है, खीर खाते हैं और फिर करते हैं रात का इंतज़ार, क्योंकि ये सीन था ठेकुआ बनाने का। और ठेकुआ बनाने में बहुत ही मज़ा आया। तो घर की बहू बना रही थी, दादी बना रही थी, दी बना रही थी, और एक दादी है वो भी बना रही थी। और मुझे शॉट लेना था बोल के मैं भी नहा लिया और थोड़ा हेल्प कर दिया ठेकुआ बनाने में। उसके बाद अगले दिन डाला सज गया, सूप सज गए, बोला बोला छठी माई की। चलो फिर थोड़ी देर बाद घर से निकल से हम लोग घाट पहुंच जाते हैं। घाट में हम लोग उनका शारदा सिन्हा जी का जो देहांत कर गए थे उनका ट्रिब्यूट था। फिर दादी आती है, दादी अपना पूजा का तैयारी करती है, और दादी का एज था बोल के थोड़ी देर बाद उन्हें पानी में उतारे हम लोग। और इस बार ठंड नहीं था बोल के दादी एक नंबर चंगा। अगले हर बार से हर बार ठंड रहता है तो दादी थोड़ा पानी में खड़ा होने में, सूप लेके घूमने में उनको तकलीफ होता था, लेकिन इस बार इतना तकलीफ हुआ नहीं है। आप भी वीडियो में देखना, इस बार मतलब दादी फुल चंगा। इस बार बहुत ही अच्छा से हम लोगों का छठ पूजा जा रहा था, और हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। और दादी तो सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इस बार हर चीज़ उनका पुतों का हाथ से हो रहा था, तो उनके लिए इस बार वो बहुत खुश थी। हमको अच्छा लगा इस चीज़ के लिए। और दादी देख रहे हो ना, पूरा चंगा हर बार के जैसे, और ही स्टिल 75 प्लस। बट हर साल बोलती है छोड़ देंगे, इस साल भी नहीं छोड़ी, बोली थी छोड़ देंगे, नहीं छोड़ी। अब अगले साल भी मिलेंगे मतलब हम लोग आपके साथ। और फिर गंगा आरती देखते हैं। गंगा आरती का शॉट में लेके जा नहीं सका, क्योंकि मुझे दादी के पास रहना था। फिर अगले दिन सुबह दूसरी अर्घ, जैसे कि सुबह सुबह हम लोग 4 बजे ही पहुंच गए थे इस बार। और कैमरा लेके आने में लेट कर दिया, क्योंकि कैमरा मैं घर में छोड़ के ही आ गया था, और ये लंबू को दे दिया। लंबा इंसान सबसे यही है, लो पूरा घाट का शॉट। और उसके बाद हम लोग अपना जो अर्घ उरघ है वो दे के, और मुझे ठीक थोड़ी देर बाद घाटे में फ़ोन आता है कि मुझे निकलना है बाहर। तो जो भी मैं शॉट लेके निकल जाता हूँ। चाईबासा आया था, और कुछ ज़्यादा ही स्पीड में आया था, तो चाईबासा कुछ काम से आया था, उसका अलग बात करेंगे। तो इस तरीके से मेरा छठ पूजा गया था। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धीरे धीरे हो सके तो अभी हम आते रहेंगे ब्लॉग में, चाहे किसी भी ना किसी चीज़ के लिए। और क्योंकि अभी इंस्टा 360 लिया हूँ,
और अच्छा भी लग रहा है इसमें वीडियो बनाने में, मज़ा भी आ रहा है, कुछ कुछ नया चीज़ें सीख रहा हूँ, नया फ्रेमिंग सीख रहा हूँ। आई होप आपको ये फ्रेमिंग और ये नई चीज़ें अच्छे लग रहे हो, तो और भी कंटिन्यू करना और थोड़ा सपोर्ट करना कि और भी अच्छी चीज़ें कर सकूँ, और भी थोड़ी मज़ेदार चीज़ें करने के लिए। मेरे में चुल है, बहुत चुल है, मतलब इतना चुल है ना, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और भगवान का कृपा रहे, छठी मैया का कृपा रहे, तो अगले साल आपको उससे भी अच्छा इंटरेस्टिंग मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और देखो नेक्स्ट वीडियो आई होप ट्राई करूँगा जल्दी लाने का इसके बाद। तो चलो, सी यू सून।